ये आदमी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इसकी जो है मंत्रिमंडल से ये बाहर हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए प्रेम कुमार धूमल, उससे ही पगलाए घूम रहा है। जो जिसका बाप प्रेम कुमार धूमल, ये अनुराग ठाकुर कैसे हो गया? ये कौन सा ठाकुर है? छत्री तो हो नहीं सकता कि छत्री इतना निचले स्तर पर गिर करके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर पाए। जो ये राजेंद्र नगर में जो राउस IAS एकेडमी में जो लड़की मरी है, चाहे श्रेया यादव मरी हो, चाहे वो सोनी मरी हो, चाहे वो एक अल्पसंख्यक समाज का बच्चा मरा हो, अगर वो श्रेया यादव की जगह या सोनी की जगह पे अंबानी होता, अडानी होता, भागवत होता, मोदी होता, शाह होता, तो पूरी सेना लगाकर उनको बचाया जाता। लेकिन 3 घंटे तक कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। ये नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानने वाले, ये माफी वीर सावरकर को अपना आदर्श मानने वाले से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। अनुराग ठाकुर जो है ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। इनको इस बार जो है मंत्रालय नहीं मिला है तो बौखलाए हुए हैं। पिछली बार भी इनको जो है मंत्रालय मिला था तो गाली देकर कहीं मिला था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनुराग ठाकुर जो कभी भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जो कभी जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे और वो कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उसके आगे उन्होंने क्या बोला था इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। और अब कल उन्होंने जो है सदन में, पवित्र सदन में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली। इस पूरे मामले पर अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। हर कोई ये कह रहा है कि अनुराग ठाकुर की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इसी मुद्दे पर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं जो आम लोग हैं वो आखिर जो अनुराग ठाकुर ने सदन में किया और जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि उनको गाली दी गई है, इसके ऊपर वो क्या सोचते हैं, इस पर इनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? और जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि मुझे सदन में गाली दी जा रही है, अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से उनकी जाति पूछी, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही है जी। और जो अनुराग गोली मारो वाला ठाकुर जो है, जिसने जो गाली दी थी यहाँ पर जनता को, उसने जिस तरीके से सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर गाली देने का काम किया, ये कहा कि राहुल गांधी जी को इंगित करते हुए कहा कि जो जाति गणना की बात करते हैं वो कौन सी जाति के हैं, उनको उनकी जाति नहीं पता है। इसका अर्थ समझते हैं आप? वो क्यों दी जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी पिछड़े, अति पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने कहा है देश में एक्सरे होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, एक सभी लोगों के सभी जातियों के बारे में पता हो कि उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हैसियत क्या है। अभी कई समाज के कई ऐसे लोग हैं समाज में, देश में ऐसी जातियां हैं जिनका एक चपरासी तक नहीं है, पटवारी तक नहीं है। क्या उनकी आवाज उठाना गलत बात है? ये इसलिए हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ क्योंकि उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, जो नरेंद्र मोदी नहीं कराना चाहते। इसीलिए कल आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ये अनुराग का जो ठाकुर है गोली मारो वाला, उसका जो है बयान ट्वीट करके नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं और RSS वाले कर रहे हैं, यह मोदी और RSS का मोहन भागवत के इशारे पर उसने बोला है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया था और SC/ST को आरक्षण की बात की थी, तब उनके खिलाफ भी इन्हीं RSS वालों ने पुतला फूका था। बाबा साहब अम्बेडकर का भी पुतला फूका था। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो VP सिंह का पुतला इन्हीं RSS वालों संघियों ने फूका था। तो जो भी पिछड़े, दलित, आदिवासी की आवाज़ बनेगा उसको यह गाली देंगे। जैसे गांधी को जानते हो, गांधी के खिलाफ क्यों हुए RSS वाले? क्योंकि गांधी जी ने छुआछूत का विरोध किया, दलितों के साथ भोजन करने की परंपरा उन्होंने लागू की, दलितों को अपनाने का काम किया। उससे यह जो RSS की मानसिकता है, जो गुरु गोवरकर की किताब में इंगित है कि गुरु गोवरकर लिखता है अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसके जगह अंग्रेज की गुलामी स्वीकार कर सकता हूं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? और जिस तरह से ये जो राहुल गांधी को सदन में जो कुछ भी हुआ, अनुराग ठाकुर ने जो जाति पे कहा कि भाई इनको तो इनकी जाति नहीं पता, ये जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा हमें गाली दी जा रही, कैसे देखते हैं?
आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मुगलों की के तलवे चाटे, जो जिसका बाप प्रेम कुमार धूमल, ये अनुराग ठाकुर कैसे हो गया? ये कौन सा ठाकुर है? छत्री तो हो नहीं सकता कि छत्री इतना निचले स्तर पर गिर करके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर पाए। दूसरी बात, ये नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानने वाले, ये माफी वीर सावरकर को अपना आदर्श मानने वाले से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये आदमी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इसकी जो है मंत्रिमंडल से ये बाहर हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए प्रेम कुमार धूमल, उससे ही पगलाए घूम रहा है। कुछ दिन यही स्थिति रविशंकर की थी, आपको मैं बता दूं। और इनके बयान को ट्वीट कर रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, जिन्होंने अपने मां के गर्भ को गाली दिया है, अपनी सगी मां के गर्भ को गाली दिया है, जिन्होंने सीधे कहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और नॉन लॉजिकल हूं, यानी ऊपर से प्रकट हुआ हूं। उसके बाद आप आ जाइए, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, इसका इतिहास है। ये बलात्कारियों, व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों और चाइना के एजेंट के रूप में मशहूर है। ये शुद्ध रूप से इस देश को बर्बाद करने पे उतारू हो गया। ये बताइए, मोदी सरकार के जो मंत्री रहे कभी अनुराग ठाकुर, वो सदन में खड़े होकर अब गाली देने का काम करेंगे। अब वही है कि जनता जो है इनके कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ करके स्वागत समारोह करना चालू कर देगी। बताइए कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है कि बीजेपी इससे परेशान? देखिए, उन्होंने जो कहा है पार्लियामेंट में, कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हम करवा के रहेंगे, इसी सदन में पास कराएंगे। उन्होंने कहा कि दलित जो है, SC ST, OBC, माइनॉरिटी और जो है कमजोर जनरल कास्ट के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इनकी आर्थिक माली स्थिति का ज्ञान हो। सरकार अपने बजट में प्रावधान करेगी कि कैसे इस देश की जनता खुशहाल हो, मजबूत हो, देश विकास के रास्ते पे चले। लेकिन ये RSS वाले, आपको मैं बता दूं, मोहन भागवत का DNA टेस्ट करवा लीजिए। ये आदमी ब्राह्मण है ही नहीं, इसके पूर्वज यहूदी हैं। ये कोकड़ी ब्राह्मण लिखते हैं, सब यहूदियों से कन्वर्टेड ब्राह्मण हैं। बीजेपी में बता दीजिए कि जितने हाफ कच्छे वाले हैं, इनका क्या चारित्रिक स्तर है? कुछ नहीं। इन लोगों का नैतिक पतन हो चुका है, चारित्रिक पतन हो चुका है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो जिनके नेता वो कठुआ के बलात्कारियों के पक्ष में धरना करते हो, उनसे और आशा क्या कर सकता है देशवासी? बताइए, अनुराग ठाकुर की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। विपक्ष के नेता को इस तरह के शब्दों का नहीं कहना चाहिए। आपने मंदिर को धूमिल किया है। आप ही के पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन उन्होंने कभी पार्लियामेंट की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया। लेकिन जितने हैं वर्णशंकर, मैं वर्णशंकर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये क्या बोलते हैं, अनुराग ठाकुर ये वर्णशंकर है। ये ना क्षत्रिय है और ना इंसान है। ये कहता मैं प्रेम कुमार धूमल, इसका छोटा भाई कौन सा धूमल है, ये अनुराग ठाकुर लिखता है। लोग कह रहे हैं अनुराग ठाकुर जो है कभी आज तक अपने दम पे कुछ कर नहीं पाए, गाली दीदी के बीजेपी में आए और यहाँ मंत्री बने और अब मंत्री हैं नहीं तो बौखला गए हैं। एक ट्वीट देख रहा था मैं, उसमें भी जिक्र किया गया कि एक आदमी ने ट्वीट किया था कि पिताजी के बल पे क्रिकेट खेलने गए थे, पहली बार रणजी खेले, उसमें भी 0 पे आउट हो गए, कुछ कर नहीं। जो कायर होता है, जो कमजोर होता है, वो नहीं कुछ कर पाता है। जो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वो दुनिया को गाली देता है, भला बुरा कहता है। इसकी हालत वही हो गई है, कुछ दिन में कपड़े लत्ते फाड़ करके मार्केट में घूमते रहेगा। अभी सत्ता अगर चली जाए तो 95% बीजेपी के नेता जेल में होंगे। आप बता दीजिए
नहीं, ये बताइए कि जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल जी इसलिए उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछड़ों को अभिमन्यु बना लिया बीजेपी ने, चक्रव्यूह में फंसा लिया है, लेकिन देश का पिछड़ा अभिमन्यु की तरह मरेगा नहीं, चक्रव्यूह टूटेगा और न्याय मिलेगा, इसलिए हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और राहुल जी ने यह भी कहा कि मेरा कितना भी अपमान कर लो, मेरी जो नज़र है, मेरा निशाना है वो पंछी की आंख पे है, जातिगत जनगणना इसी सदन में उसका बिल पास होगा और होकर रहे। देखिए, कुल मिलाकर के राहुल जी सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। आपको एक मैं इतिहास बता देता हूं कि 1948 में भारत 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस देश ने अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 6 महीना जिंदा नहीं रख पाए। 1948 में गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद 48 को उल्टा कर दिया, 84 हो जाएगा। 84 में जिन्होंने बांग्लादेश को और हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का काम किया, विश्व में नाम बढ़ाया हिंदुस्तान का, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। वही AK-47 1991 में बम बन करके फूट जाती है। तो जो सच्चाई मानवता के कल्याण के बारे में चलेगा, तो ये जो है इस टाइप के वर्णशंकर जिनका विकास डेवलपमेंट रुक जाएगा, ये जो है इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा था सदन में कि चक्रव्यूह बना रहे हैं बीजेपी वाले और उसमें जनता को फंसा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं और उसका जवाब देती हुई बीजेपी नजर आती है, और जवाब इसलिए देती है कि बौखला की गाली तक दे देते हैं राहुल गांधी को, तो अब लग रहा है कि राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस रही है बीजेपी पूरी तरीके से। इस देश का युवा, आपको नहीं देखे हैं रायगोल्ड और राजेंद्र में बच्चों ने क्या कहा कि इस देश के युवाओं को और इस देश के बेरोजगार नौजवानों को, विद्यार्थियों को केवल देश में एक ही व्यक्ति पर विश्वास है, वो है पंडित राहुल गांधी। ये हो रहा है कि राहुल गांधी कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, विपक्ष के नेता हैं, और एक आदमी जो है बीजेपी का जो मात्र सांसद है, अभी वो मंत्री भी नहीं है, वो राहुल गांधी से उनकी जात पूछने का क्या अधिकार रखता है? अरे अभी तो वो संबित पात्रा अभी मुंह खोल रहा था, बयानबाजी कर रहा था उल्टी पुल्टी, जिसको जीरो नहीं पता है कि 1 ट्रिलियन में जीरो कितना होता है, वो आज बयान दे रहा था। राहुल गांधी जी के ऊपर हमला किया जा रहा है। अरे राहुल गांधी ने इस देश एक बड़ा विमर्श तो पैदा कर दिया ना कि जातिगत जनगणना होनी है। राहुल गांधी जी ने कहा तू मुझे जितनी गाली देना चाहे गाली दो, लेकिन जातिगत जनगणना होकर रहेगी। और अनुराग ठाकुर की हैसियत नहीं है। अरे उनके पिता धूमल को तो नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और उनको जो है हरवा दिया। और ये कितनी बार हाथ पैर जोड़ता रहता है, उसके बाद मंत्री बना था। अब इसको मंत्री पद से हटा दिया है। अब जब मंत्री पद से हटा दिया है इसको, तो इसके सुगुहाट हो गई, ये पगला गया है। ये पगला के बयान दे रहा है। और मैं बता दे रहा हूँ, राहुल गांधी जी के ऊपर अभी तो इन्होंने एक बार अभी और हमले होंगे, ये रोज संघीय हमला करेंगे। इसीलिए देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ है। अभी मोची के साथ, अब सोचो क्यों हुआ है, क्योंकि अभी मोची के पास गए थे सुल्तानपुर में, वहाँ पर जाके उसका दर्द देखा। जिस मोची समाज को सबसे हीन भावना से देखा जाता है, उसके पास राहुल गांधी जी गए और उन्होंने जूता सीने का काम सीखा और किया। और बाद में उसको जो है एक सिलाई मशीन दी। नरेंद्र मोदी कितने लोगों के पास गए? नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के यहाँ जाते हैं। और अभी देखो, जो ये राजेंद्र नगर में जो राउस IAS एकेडमी में जो लड़की मरी है, चाहे श्रेया यादव मरी हो, चाहे वो सोनी मरी हो, चाहे वो एक अल्पसंख्यक समाज का बच्चा मरा हो, अगर वो श्रेया यादव की जगह या सोनी की जगह पे अंबानी होता, अडानी होता, भागवत होता, मोदी होता, शाह होता, तो पूरी सेना लगाकर उनको बचाया जाता। लेकिन 3 घंटे तक कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। और आज के दिन में सवाल यह है कि क्या अब इस तरह की राजनीति में बीजेपी उतारू हो जाएगी कि विपक्ष के नेता से जाति पूछेगी, पार्लियामेंट में गाली देने का काम करेंगे? ये कैसा देश चल रहा है? लोकतंत्र स्पीकर साहब जो है वो नियम कायदा सिखाते रहते हैं विपक्ष को, सत्ता पक्ष को नियम कायदा नहीं सिखा पा रहे हैं कि विपक्ष के नेता को इस तरह से गाली दे। मैंने आपको बताया कि जिस RSS ने गांधी जी की हत्या करवाई, आप उससे क्या सत्संग की या अच्छी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? उनकी चूल्हे हिल गई हैं। जातिगत जनगणना
उनकी चूल्हे हिला देगी। उनकी चूल्हे हिल नहीं है, क्योंकि मोची के पास वो नहीं जा रहे हैं, दलित के पास वो नहीं जा रहे हैं, अति पिछड़ों के पास वो नहीं जा रहे हैं। जा कौन रहा है? राहुल गांधी। उनके दर्द को कौन समझ रहा है? राहुल गांधी। जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है क्या बीजेपी को इतना दर्द हो जाता है कि गाली देने पे उतारू? आमतौर पर आदमी गाली क्या कब देता है? जब एकदम परेशान हो जाए, भड़क जाए एकदम, अरे यार ये तो परेशान कर दिया हमको, वो तो ये नौबत आ गई। ये गाली इसलिए है कि जातिगत जनगणना, और उससे ज़्यादा जो नरेंद्र मोदी का जो एक कहूँ मैं, एक नया शब्द बोलूँ कि जो उनके आका है अडानी और अंबानी, उनका नाम राहुल गांधी जी ने ले लिया। नरेंद्र मोदी ने जो देश की सारे संसाधनों पर अडानी और अंबानी से कब्जा करवा दिया है, सरकारी संपत्तियों को, चाहे सरकारी जो कंपनियां हैं उस पर कब्जा करवा दिया है, तो उसको छुड़ाने का काम कौन करेगा? वो कांग्रेस पार्टी करेगी, राहुल गांधी करेंगे। क्या अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए और उनकी जो है लोकसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? आपको लगता है कि ये ओम बिरला जो नरेंद्र मोदी का वहाँ पर कठपुतली है, वो ये करेगा, स्टेप लेगा? अरे अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर कह देता तब तो गड़बड़ हो जाती है। और मैं पूछता हूँ, और मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी तो नकली ओबीसी मैं कह रहा हूँ, और अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी कब ओबीसी बना है, नकली ओबीसी। इसीलिए नरेंद्र मोदी घबरा रहा है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने से पहले उसकी जाति सामान्य वर्ग में थी, और जैसे मुख्यमंत्री बना है उसके बाद अपनी जाति को उसने ओबीसी में डाल दिवा दिया। तो अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछी लोकसभा में खड़े होकर, और राहुल जी ने कहा कि ये मुझे गाली दी जा रही है, कितनी भी गाली दे दो, मैं तो जातिगत जनगणना करा के रहूँगा, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूँ कि ये अनुराग ठाकुर जो है ये पूरी तरीक़ा से बौखला गए हैं। इनको इस बार जो है मंत्रालय नहीं मिला है तो बौखलाए हुए हैं। पिछली बार भी इनको जो है मंत्रालय मिला था तो गाली देकर के ही मिला था। जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर दंगा हुए तो इसमें दंगा भड़काने का काम यही अनुराग ठाकुर थे जिन्होंने दिल्ली का दंगा भड़काने का काम किया था, दिल्ली में आग लगाने का काम किया था। तो ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये कैसे संसद में बैठे हुए हैं अभी तक भी? विपक्ष के नेता से इस तरह से बोला जाए कि आप जिसको अपनी जाति का ना पता हो वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। राहुल गांधी आज दलितों के बीच जा रहे हैं, पिछड़ों के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, तो इनके आग लगी हुई है कि दलित भी इनके साथ जुड़ गए हैं, पिछड़े भी इनके साथ जुड़ गए हैं और अकलियत के लोग भी इनके साथ जुड़ गए हैं। तो इनके बौखलाहट हो गई है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आज जातिगत जनगणना होगी तो पता है कि सब जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी जिनको आज तक कोई हक नहीं मिला है, तो उनको हक मिलने का काम होगा। जातिगत जनगणना होगी तो उससे जो है ये पता लग जाएगा, एक एक्सरे होगा पूरे देश का कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग को आज तक नौकरी नहीं मिली, कितने को आज पढ़ने के लिए नहीं मिला, आज कौन सी जाति के लोग हैं जिन्हें पढ़ने के लिए नहीं मिला। तो ये बौखला गए हैं कि ये राहुल गांधी आज जो है ये सामाजिक जो तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको ये हक दिलाने की बात कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर को जो है उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लगता है सदस्यता तो रंग होनी चाहिए, इन्हें जेल में होना चाहिए आज की डेट में। भाई जो आदमी भड़काने का काम कर रहा हो, जातिगत जनगणना से क्या प्रॉब्लम है इन्हें? ये कैसे ठाकुर लिखते हैं भैया? इन्हें अपनी जाति पर इतना शक है, इसका मतलब जब तो ये अनुराग ठाकुर लिख रहे हैं। अगर ये ठाकुर हैं तो इन्हें शक है इस बात पे, क्यों विरोध कर रहे हैं जातिगत जनगणना? मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप में इन्हें शक है अब इनके ये ठाकुर हैं भी या नहीं है। मुझे तो इसी बात पे शक है। कैसा आदमी वही अपनी जाति को लिखता है जिसे शक होगा, और वही जाति की जनगणना पर विरोध करेगा। हो क्या रहा है ये? मतलब बौखला गए एकदम बीजेपी के नेता, अनाप शनाप पूरी तरीक़ा से बौखलाए हुए हैं। और ये इसलिए भी ये कर रहे हैं कि इस बात से खुश होकर के जो है मेरे को इनाम के तौर पे जो है मंत्रालय पद मिलेगा। ऐसा है क्या कि मोदी जी जो गाली देगा उसको ऐसे लोगों को ही प्रमोट करते हैं, मोदी हो या योगी हो, वो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो देश के अंदर इस तरह के काम करे, जो दंगा भड़काए, चोरी लुटेरे, उन ऐसे लोगों के साथ ये जो है हमेशा रहें। ठीक है, थोड़ा बात करेंगे भैया आप हमसे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात की। तो जिस तरह से सदन में अनुराग ठाकुर ने राहुल जी से ये कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उसके बाद राहुल जी ने कहा कि मुझे गाली देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कितना भी मुझे निशाना बनाया जाए,
मेरी नज़र जो है, मेरा लक्ष्य जो है वो जातिगत जनगणना पर है और मैं इसी सदन में खड़े होकर जातिगत जनगणना करवा कर रहूंगा, ऐसी बात उन्होंने कही। हालांकि अनुराग ठाकुर ने जो कुछ भी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल जी को कहा, उस पूरी बात को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसी तमाम मांगे लोगों के द्वारा जो है वो की जा रही है।